समझते हैं जब हम प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे चैलेंज हमको आते हैं और कई सारे हमको बदलाव करने पड़ते हैं और प्लेटफॉर्म को भी बड़े अच्छे से हमको चूज करना होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एकदम अट्रैक्ट सा करता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करूंगा, लीड्स की भरमार होगी, तमाम बिजनेस आएगा, बहुत ज्यादा लीड्स आएंगी और दबा के क्लोजिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका होता है जिसको बनाना पड़ता है, जिसको समझना पड़ता है। तो पहले बता दें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज easiest way to connect with your ideal customer and aware lot of people to your product and services and help in your branding। तो वो सिंपल सी बात है, आपको अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचानी है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा माध्यम चूज करना होगा, ऐसा कोई माध्यम चूज करना होगा जहां से आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच जाए। और अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले हम लोग चले जाएं तो थोड़ा टाइम और पीछे जाते हैं, तो पहले बात पहुंचाने का एक साधन था जिसको हम लोग रेडियो बोलते थे। हालांकि मैंने उस दौर को नहीं देखा है, लेकिन उस दौर के बारे में काफी सुना है कि लोग रेडियो बोलते थे, रेडियो पे सुनते थे, रेडियो पे सारा आकाशवाणी पे कोई भी बात अगर पूरे इंडिया के अंदर सरकार को या किसी भी कंपनी को या किसी भी स्पीकर को या किसी भी तरह के चीजों को लोगों के बीच में पहुंचाना होता था, रेडियो के माध्यम से उसका अनाउंसमेंट हुआ करता था और वो बात पूरे शहर के अंदर फैल जाती थी। आजादी का जश्न था, रेडियो पे आया कि आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है। चाहे बात करें 30 जनवरी 1948 की, जब गांधी जी का गोली मार के हत्या की गई, वो भी रेडियो पे सर्कुलेट हुई, या फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, वो भी मतलब अपनी बात को कम टाइम में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म रेडियो था। उसके बाद में एक और प्लेटफॉर्म आया जिनको हम समाचार पत्र बोलते हैं, अखबार बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं। लाखों कस्टमर थे इन अखबारों के, समाचार पत्रों के, मैगजीन्स के, और अपनी बात को अगर लोगों तक पहुंचाना है, अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, तो लोग न्यूज पेपर में एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया करते थे। जिन लोगों के पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा होता था और जिन लोगों के पास थोड़ा कम पैसा हुआ करता था, वो अलग से पैम्पलेट बनवा के न्यूज पेपर के अंदर इंसर्ट करा के फिर उनको डिलीवर करा दिया करते थे। ये सारे तरीके हम लोगों ने सुने, हम लोगों ने देखे। अखबार वाला तरीका तो मैंने खुद भी देखा है और खुद भी कई जगहों पे ट्राई भी किया है। तो ये करते थे। आप में से कितने लोगों ने अखबार वाला तरीका ट्राई किया है? चैट बॉक्स में यस बताइए, और नहीं किया तो नो लिखिए। ठीक, तो ये हो गया। फिर धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे आ गया टीवी। पहले टीवी का थोड़ा क्रेज कम था, कम घरों में टीवी हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद टीवी आ गया। तो टीवी एक जबरदस्त माध्यम था अपनी बात को पहुंचाने का, मतलब एकदम क्रांति टीवी ने लिख दी। और ऐसा कहा जाने लगा कि अखबार से रेडियो तो आउटडेटेड हो चुका था, आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुका है। और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना मतलब किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर देना। एक तो तरीका ये था, एक तो लोगों का माइंडसेट ये था कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रहा है तो वो जेन्युइन ही होगा, उसमें कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह की कमियां या खराबी नहीं होंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। टीवी के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना बड़ा कॉस्टली होता था। और प्राइम टाइम, टीवी पे भी प्राइम टाइम का स्लॉट होता है। बोले टीवी पे सुबह 7 बजे कोई नहीं देखता, 8 बजे कोई, दिन में कोई नहीं देखता। दिन में देखती तो फीमेल्स देखती है, तो फीमेल्स के लिए ऐड आते थे दिन में। और रात में प्राइम टाइम पे अलग टाइप के ऐड आते थे, अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग टाइप के एड्स आते थे। तो ये टीवी का था। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद टीवी का दौर भी जाने लगा और आज लगभग जा चुका है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से टीवी देखा होगा। अगर टीवी देखा भी है ना, तो टीवी पे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स ही देखा है मैंने, किसी चैनल को नहीं देखा होगा। ठीक, फिर आया एक ऐसा ऐसा दौर जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, वो दौर है इंटरनेट का दौर। इंटरनेट का दौर एकदम इतना, इसको एक क्रांति बोल सकते हैं। इंटरनेट के दौर के बाद में आया अपना मोबाइल फोन का दौर, और आज जो सबसे पावरफुल चीज है ना लोगों के बीच में पहुंचने की, वो है मोबाइल फोन। तो हमने देखा कि मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म बदलते चले गए, रेडियो से, समाचार पत्र से, टीवी से, मोबाइल तक हम लोग आ गए। तो अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया,
हम अभी भी अगर पुराने तरीके से मार्केटिंग करते रहेंगे, पुराने तरीके से हम लोग लगे रहेंगे, तो हमें रिजल्ट भी आउटडेटेड ही मिलेगा। मतलब हो सकता है जो स्ट्रेटजी आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो आपके लिए काम कर रही हो, अखबार के पैम्पलेट्स के, या किसी ने लिखा कि सर हमने भी पैम्पलेट्स डाले हैं, बहुत सारे लोगों ने यस लिखा, या बहुत सारे लोगों ने पैम्पलेट्स को बंटवाया होगा गली मोहल्ले चौराहों पे एक कैनोपी लगा के, किसी स्टाफ को डाल के कि भैया जो भी आए इसको कैनोपी के माध्यम से पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे जो दुनिया अपडेट हो रही है, ज़रूरत है हमको भी अपने आप को अपडेट करने की। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग यही है बेसिकली। समाचार पत्र में एडवर्टाइज़मेंट डालने के लिए क्या होता था, समाचार पत्र के ऑफिसेज़ हुआ करते थे। भैया आपका विज्ञापन है, आप समाचार पत्र के ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे अपना विज्ञापन दे दो, ये छपना है, बाकी सारा काम छाप-छूप के वो दे देते, मॉर्निंग में आ जाया करता था। टीवी का भी यही होता था, उनके अपने कॉन्टैक्ट नंबर होते थे, उनके अपने ऑफिसेज़ होते थे, कोई विज्ञापन देना है, टीवी के ऑफिस चले जाओ, वो लोग उसके विज्ञापन को डाल देते थे। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन इनका कोई ऑफिस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनका इकोसिस्टम इसी तरीके चलता है कि इनको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पे अगर ऐड देना है, सोशल मीडिया पे अगर अपनी बातों को पहुँचाना है, तो इनका कोई ऑफिस नहीं है। ये काम आपको खुद ही करना होगा। यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यही हमको सीखने की ज़रूरत है कि पहले बस नॉर्मल सा अंतर है कि पहले हमको एड-वेड लगाना होता था, ऑफिस चले जाते थे, वो लोग एड को हमारे बेhalf पे लगा दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमको एड खुद ही बनाना है, खुद ही लगाना है, खुद ही उसकी ब्रांडिंग करनी है, खुद ही इसको पब्लिश करना है, सब कुछ खुद ही करना है। ठीक? तो अब सोशल मीडिया के अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, हालाँकि ये टीवी में भी थी। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोल्ड किया हुआ है, आइडियल कस्टमर। बड़े अच्छे से मैं आपको बताऊँगा, आइडियल कस्टमर क्या होता है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। आइडियल कस्टमर, जैसे कि मैं एक बात करूँ आपसे, जैसे कि आपने समाचार पत्र में अपना एडवर्टाइज़मेंट दे दिया। मान लेते हैं, आप वो बेचते हैं रिटायरमेंट प्लान, ठीक है? और आपने समाचार पत्र में एक एडवर्टाइज़मेंट दे दिया, तो वो समाचार पूरा पब्लिश होएगा, जितना भी उसके कॉपी छपेंगी, सारी कॉपी में आपका एडवर्टाइज़मेंट जाएगा और आपसे पैसा उन सारी कॉपी का लगेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो में बताओ कि आपका पैसा उन सारी कॉपी का लगेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि वो अखबार जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा, वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होएगा। वो अखबार एक ठेले वाले के पास भी जाएगा, वो अखबार मॉर्निंग में एक हलवाई के पास भी जाएगा, उस अखबार को एक छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है, उस अखबार को एक ऐसा व्यक्ति भी पढ़ रहा है जिसको 80 साल की उम्र है, 90 साल की उम्र है, अब उसका रिटायरमेंट प्लान नहीं हो सकता। उस अखबार को 18 साल का लड़का भी पढ़ रहा है, स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी आपका जो ऐड था, जो ऐड मात्र गिने-चुने लोगों के लिए था, 30 से लेकर 55 साल तक के लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जिनकी अच्छी खासी इनकम है या इनकम नहीं है, तो कम से कम एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और जिनको सैलरी और पेंशन जैसी चीज़ों की समझ है। तो आपको केवल उन लोगों तक पहुँचना था, लेकिन आपने जो पैसा खर्च किया, आपने जो पैसा खर्च किया, वो पूरे लोगों तक पहुँचने के लिए किया, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अखबार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भैया मेरा एडवर्टाइज़मेंट केवल उन लोगों को भेजना, केवल स्कूल के स्टूडेंट के जो पढ़े उनकी घरों में ये कॉपी जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम अखबार के पास नहीं था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो में सब लोग बताएँ। टारगेटिंग कस्टमर के पास हमको पैसा सभी लोगों के लिए खर्च करना होता था। अगर 1 लाख कॉपी छप रही है, तो हमको पैसा 1 लाख कॉपीज़ के लिए देना है। चाहे उन 1 लाख कॉपीज़ में हमारे काम की 35,000 कॉपी ही हों। तो ये टारगेटिंग अखबार के पास नहीं थी, ये टारगेटिंग टीवी के पास थी, लेकिन डिटेल्ड में नहीं थी, मतलब इतना डीप में नहीं थी। टीवी के पास क्या था, टीवी के पास में आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन एज ए मार्केटर मैंने रिसर्च भी किया, नोटिस भी किया और देखा भी है। आज चीजें याद आती हैं और आपको भी याद आएंगी कि टीवी के अंदर भी डिटेल टारगेटिंग थी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं थी। टीवी के अंदर क्या था कि प्राइम टाइम पे जो भी प्रोग्राम आ रहा है, जैसे कि रात को 10 बजे के बाद अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है, तो ये मान लिया जाता था कि रात के 10 बजे के बाद में बच्चे सब सो जाते हैं और पेरेंट्स लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वही टीवी प्रोग्राम देखते हैं। तो उनको उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट आते थे रात के 10 बजे के बाद में। अगर मॉर्निंग में कोई प्रोग्राम आ रहा है, बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम आ रहा है, मान लीजिए पहले शक्तिमान आया करता था, या बच्चों के लिए आजकल कार्टून पे जो भी प्रोग्राम आते हैं, जो भी, तो उनमें जो एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे, उनमें जो एडवर्टाइजमेंट उन प्रोग्राम के बीच में जो सर्व होंगे, वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट सर्व होंगे जो बच्चों की नीड के लिए हों, ठीक है? या कोई प्रोग्राम ऐसा आ रहा है, जैसे दिन के अंदर में आप जब भी टीवी देखेंगे, तो दिन के अंदर में जब भी कोई प्रोग्राम आएगा, तो ये मान के चलते हैं टीवी पे कि दिन के अंदर में जो टीवी देखती है वो हाउस वाइफ्स होती हैं। तो उनके हिसाब से घर की गृहस्थियों की चीज़ें,
और क्रीम पाउडर जितना भी कॉस्मेटिक का आइटम होता है उस वो सारे ऐड सर्व किए जाते थे। तो टीवी के एक पैटर्न था कि इस टाइम पे इतने लोग देखते होंगे, इस कैटेगरी के लोग देखते होंगे, तो टीवी पे भी एक टारगेटिंग था कि भैया इस टाइम पे ये वाला ऐड सर्व करें, लेकिन प्रॉपर डिटेलिंग में नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के पास एक ऐसा पावरफुल टूल है, मोबाइल फोन, जो कि हमारी लोकेशन भी पता है, जिसको हमारी एज भी पता है, हम क्या सर्च कर रहे हैं वो भी पता है, मेरी एक एक चीज पता है। तो हम आइडियल कस्टमर को पकड़ सकते हैं। भैया मेरे को 100 लोगों को नहीं दिखाना, मेरे को 5 लोगों को ऐड दिखाना है, ये 5 लोगों का पैसा पकड़ो और इन 5 लोगों को मेरे को ऐड दिखा दो। तो ये तरीका है, सोशल मीडिया सबसे ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में अपने आइडियल कस्टमर से कनेक्ट होने का, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने का। यहाँ तक चीज क्लियर हुई। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है? इतनी सी मार्केटिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंचना है, बस इतना सा है। बाकी बहुत बड़ा, अगर आप इसको यूट्यूब पे जाओगे तो इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन होंगी, बड़ी बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, टेक्निकल भाषा में जिनको चीजों को बोलते हैं। और उन वो जो प्रोग्राम है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम की है, उन वीडियोस की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम बनाए गए आदमी की डीप लर्निंग के लिए। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, उनको सीखना चाहता है, तो डीप लर्निंग हो, जो लर्निंग मैंने की है, मैंने उन्हीं चैनल से की है, मैंने उन्हीं प्लेटफॉर्म से की है। लेकिन मेरा जो तात्पर्य आप लोगों को बताने का, जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आपको वो नहीं जानना है जो आपको चाहिए। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आपको जानना है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको जरूरी है। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नॉर्मल सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंचना है। ठीक। दो तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। ठीक। ऑर्गेनिक क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जिसमें आप एक भी रुपया खर्च नहीं करते हो। यहाँ टीम ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, विद स्पेंडिंग मनी लिख दिया है, विदाउट स्पेंडिंग मनी आप समझ के चलिए। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग इज प्रोसेस ऑफ जनरेट ट्रैफिक एंड लीड्स विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन सोशल मीडिया विदाउट स्पेंडिंग मनी। मतलब सोशल मीडिया का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें हम एक भी रुपया खर्च नहीं करते, हम कोई भी रुपया खर्च नहीं करते, थोड़े से एफर्ट डालते हैं और हम जनरेट कर सकते हैं लीड्स को, ट्रैफिक को। थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग चले गए, यूट्यूब पे हमने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लिखा। दीपक असवनी पूछे सर यू आर ऑन यूट्यूब? सर अभी तो नहीं हूँ, लेकिन कल मेरा पहला वीडियो आ गया था वही बूट कैंप वाला। तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से हम कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं, लोगों की उस कंटेंट में हेल्प करें, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और जब आपसे जुड़ेंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, आपके साथ में नेटवर्क खड़ा होएगा, फिर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उनके बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको लीड्स और ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत एफर्ट लगाने हैं। जैसे आज देखो इतने से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, सब आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, तभी आप उन कंटेंट, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उनके वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। मैं भी आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस वर्कशॉप में टाइम से आते हो और टाइम से 2 घंटे 3 घंटे मेरी बात सुनते हो। ठीक। तो यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है ऑर्गेनिक, कि हम कुछ ऐसी चीजों को तैयार करें जो लोगों के काम की हो। एक स्ट्रेटजी होती है जैब जैब हुक, जैब जैब हुक, कि कस्टमर को पहले दो, उसके काम की चीज को दो, उसके काम की चीज को और दो, उसके काम की चीज को और दो। जब उसको लगेगा हाँ ये बंदा बढ़िया है, तो उसको भी बोल दो भैया थोड़ा बहुत, मैं ये काम पेड भी है, अगर इसको लेना चाहो तो मैं इसके लिए आपकी कुछ सर्विसेज भी चार्ज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 2 घंटे का एक वर्कशॉप लगाता हूँ या जो भी ट्रेनर लगाते हो, आपको पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई ये चीज है, अगर आप और इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो मैंने आपको जो समय दूंगा, जो आपको टाइम दूंगा, उसके बदले की आप कीमत मेरी दे देना, जिसको हम लोग अपसेल भी बोलते हैं, क्रॉस सेल भी बोलते हैं। दीपक जी बोल रहे हैं। हाँ यशवंती जी, मैंने यहाँ पर बोल दिया है, पहले टीम से गलती हो गई थी, स्पेंडिंग मनी लिख दिया है विदाउट स्पेंडिंग की जगह पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको विदाउट समझिएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम सब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और यहाँ पे हमको कंटेंट क्रिएट करना होता है। आपने बहुत सारे पेजेस देखे होंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक यूट्यूब चैनल को बनाएंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में 6 महीने में करेंगे, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा, सब्सक्राइब भी मिलेंगे, वीडियो की रीच भी करेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ये ऑर्गेनिक है, इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और ऑर्गेनिक से ज्यादा मजा किसी चीज में होता ही नहीं है। 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और बिजनेस चल रहा है। तो इसमें टाइम लगता है। और इसमें हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ये क्या है, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या ये ऑर्गेनिक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग
कंटेंट बनाएंगे 1 महीने 2 महीने, मोटिवेट होके डिमोटिवेट होके घर बैठ जाएंगे। इसके लिए चाहिए बिल्कुल पावरफुल मोटिवेशन। बोले होए या ना होए, मेरे को हर दो दिन में 3 दिन में मेरे को एक पावरफुल कंटेंट बनाना है रेगुलर। ये हमसे होएगा नहीं, और ये मेरे से भी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों से नहीं होता। जो लोग इनका हो गया उनका हो गया, जो लोग चाहते हैं जल्दी ग्रो करना, जिनके पास टाइम नहीं है अभी, मेरे को जल्दी ग्रो करना है, मैं इतना एफर्ट नहीं लगा सकता हूँ, या इतना एफर्ट लगाऊंगा, इसको भी मैं रेडी कर रहा हूँ। ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये खेती है। पहले मैं बीज डालूंगा, पानी लगाऊंगा, उसको रखाऊंगा, उसके बाद में फसल पक के तैयार होगी। तो मैं अपना खेत में अपना बीज डालना भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, लेकिन साथ के साथ में बाजार से भी गेहूं काट के ला रहा हूँ, बाजार से भी गेहूं खरीद के ला रहा हूँ। 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक, अपना खेत, उसमें बुआई, उसमें उसको जुताई करो, उसके बाद में उसमें बीज डालो, फिर उसकी रखवाली करो, पानी लगाओ, उसके बाद जब वो पकेगा तब मैं उसको काटूंगा। लेकिन आज इंस्टेंट नीड है मुझे खाने की, तो गेहूं मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, यस और नो में लिखिए कि आज तो मुझे खाना खाना है, तो आज तो मुझे बाजार से खरीदना पड़ेगा, लेकिन साइड में मैं अपना भी फसल बो रहा हूँ, अपनी भी तैयारी में कर रहा हूँ। तो जो अपनी कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक है, और जो मेरे को मार्केट से लेनी है वो पेड है। ठीक, तो पेड पेड में क्या होता है कि हमको जरूरत नहीं है, आपके 0 सब्सक्राइबर है, 0 फॉलोवर है, 0 लाइक है पेज के ऊपर में, आप जाइए फेसबुक को बोलिए भैया ये पकड़ो पैसा, गूगल को बोलिए भैया ये पकड़ो पैसा, और एक काम कर दो, मेरा ये सेटअप बना दो, मुझको ये एडवर्टीजमेंट अपना लोगों को दिखाना है। जब मेरे हो जाएंगे अपने पे दिखाना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको पेड बोलते हैं। तो वो पेड मार्केटिंग होती है। अब क्यों जरूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्यों जरूरी है, आप सब लोग क्लियर हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। दिनेश जी बोल रहे हैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सब लोग बता दीजिए आवाज ब्रेक हो रही है क्या, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आवाज नहीं आएगी तो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझने थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नहीं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर, आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कीजिएगा, लोगों को ऑडियो क्या आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, 4 चीजें हैं बेसिकली, और ज्यादा भी हो सकती है। ब्रांड अवेयरनेस, देखो मैंने आपको पहले वीडियो में एक फनल सिस्टम समझाया था कि पहले लोग किसी प्रोडक्ट को जानते हैं, समझते हैं, पहले वो उसके बारे में सुनते हैं कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई नई सर्विस आई है, इस्तेमाल करने से पहले जानते हैं। ब्रांड को अवेयरनेस, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी बात, लोग खरीदे ना खरीदे, मैं कहता हूँ मेरे शहर का कोई भी व्यक्ति मुझसे पॉलिसी ना ले, लेकिन कम से कम उसको पता तो हो कि मैं पॉलिसी बेचता हूँ। पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भैया आपको मेरे से बिजनेस नहीं लेना है, आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आना है, आपको मेरे पेड प्रोग्राम में नहीं आना है, आपको मेरा बूट कैंप नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि मैं इस सर्विस में हूं, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूं, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि भैया इंश्योरेंस एडवाइजर है ये, मायाराम जी इंश्योरेंस एडवाइजर है, यशवंती जी इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आप नहीं लेंगे, लेकिन आपसे कोई रेफरेंस मांगे, बोले यार मेरे को बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है और कहाँ करवाऊं, तो अगर मुझे पता है तो मैं आपका नाम सजेस्ट कर दूंगा, मायाराम जी के पास चले जाओ, दीपक जी के पास चले जाओ। बिल्कुल दीपक जी बोल रहे हैं एटलीस्ट लोग अवेयर होने चाहिए कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को पता तो होना चाहिए। तो एक ब्रांड अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जबरदस्त टूल है ब्रांड अवेयरनेस का, और बहुत सस्ते में बहुत आसान तरीके से हो जाता है। उसके बाद जनरेट लीड, जब लोग जानेंगे, पहला स्टेप ब्रांड अवेयरनेस, जब लोग जानेंगे तो फिर लोग इंक्वायरी भी करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों। ऐसे कितने प्रोडक्ट, ऐसे कितने सर्विसेज हैं, आपको पता है कि भैया ये वाली दुकान मोबाइल की दुकान है, मोबाइल का मार्केट है, ये बंदे ने मोबाइल की दुकान खोली है, उसने आपको इनॉग्रेशन में बुलाया था, आप गए थे, लेकिन आपको उस वक्त कोई जरूरत नहीं मोबाइल की, चार्जर की, लीड की, आप नहीं गए। उसके बाद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, लेकिन 8 महीने बाद आपको नीड हुई, तो आप उसकी दुकान पे गए, उसकी शॉप पे गए, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की आपको जरूरत थी आपने उसको लिया। तो अगर आपको पता ही नहीं होता कि वो बंदा, उसकी मोबाइल फोन की दुकान है, आप नहीं जाते। तो धीरे धीरे जब लोग जान जाएंगे ना, जब धीरे धीरे लोग जान जाएंगे तो इंक्वायरी करना भी स्टार्ट कर देंगे, और बस वही इंक्वायरी को हम लोग लीड बोलते हैं। बेसिकली लीड है क्या? लीड है इंक्वायरी कि अमर झा जी मेरे को एक पॉलिसी करवानी थी, थोड़ा सा मुझे सजेशन दे दीजिए। वही इंक्वायरी है, वही लीड है। अभी अमर झा जी को देखना है कि उस इंक्वायरी को कैसे कन्वर्ट करना है सेल में, लेकिन लीड तो आ गई फेसबुक के माध्यम से। तो जनरेट न्यू लीड, क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, नई लीड जनरेट करने में
सोशल मीडिया आपकी हेल्प करता है बहुत पावरफुल तरीके से, जनरेट न्यू लीड्स। बहुत बढ़िया। अब ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट, ये भी सोशल मीडिया आपकी हेल्प करेगा। कैसे? जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, ऊपर से देखना, 1 2 3 नंबर से देखना, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतनी ज्यादा इंक्वायरी आएंगी या उतनी ज्यादा लीड आएंगी, और जितनी ज्यादा लीड आएंगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी। सिंपल फंडा है सेल्स का, कोई दूसरा फंडा नहीं। लोग पूछते हैं कि मैं कस्टमर से बात करता हूँ, कस्टमर पॉलिसी नहीं लेता है। आपके 100 में से 2 कस्टमर पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट ले आओ कि 100 में से 5 कस्टमर पॉलिसी लेने लगे। नहीं ले पा रहे, 100 में से 2 ही ले पा रहे, तो एक काम करो ना, फिर 100 में से 2 ले लेना, तो लीड की तादाद को डबल कर दो, 200 कर दो, तो 200 में से 4 लेंगे, पॉलिसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और कर दो उसको 600 कर दो, 6 लेना स्टार्ट कर देंगे। 2 तरीके हैं सेल्स के, या तो आपकी जो सेल्स की जो पिच की पावर है, बिल्कुल दीपक जी 1000 में से 20 लेंगे, बिल्कुल। या तो आपके पास 2 तरीके, या तो अपने अंदर आर्ट इतनी मजबूत कर लो, इतनी सक्सेस अपने अंदर ले आओ कि अगर आप किसी को अपनी बात समझा पा रहे हो, तो पहले 2 लोग लेते थे, अभी 5 लोग लेने लग गए। लेकिन अभी आपकी पकड़ नहीं आ रही है आप पे, तो आप लोगों से मीटिंग का दायरा बढ़ा दो, लोगों से मीटिंग करना स्टार्ट ज्यादा कर दो। पहले 100 लोगों से कर रहे थे, थोड़ा एफर्ट लगेगा, और क्या होगा, ज्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि टीम को हायर कर लिया। अगर पूरा एफर्ट खुद नहीं कर पा रहे, अपनी कैपेसिटी से बाहर है, तो कोई बंदा हायर कर लिया। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। सेल का सिंपल फॉर्मूला है, मोर लीड इक्वल टू मोर सेल्स, और मोर सेल्स इक्वल टू मोर प्रॉफिट। जितनी ज्यादा लीड होंगी, फिर से चलते वापस, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज्यादा लीड आएंगी, जितनी ज्यादा लीड आएंगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होएगा। और फिर से वापस रिवर्स मारेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट होएगा वापस मार्केटिंग उतनी ज्यादा कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे ना? ज्यादा प्रॉफिट होएगा। आज मेरे पास 6000 रुपये मार्केटिंग बजट के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट पे लगाए कि भैया 6000 रुपये में मार्केटिंग बजट एडवर्टीजमेंट लगाऊंगा, और मैंने 20,000 का प्रॉफिट निकाला, तो अगली बार मैं मार्केटिंग बजट को डबल कर दूंगा, 12 कर दूंगा। और ये साइंस है, साइंस का तो कोई फिक्स फॉर्मूला होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 और 2 4 होते हैं, ये साइंस है। 2 और 2 आप कभी भी जोड़ेंगे 4 होंगे। और अगर आप 6000 की मार्केटिंग कर रहे हैं और 20,000 का धंधा आ रहा है, तो अगर आप 12,000 की मार्केटिंग करेंगे 40,000 का धंधा आएगा। ये साइंस है, इसमें कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। जब आप कस्टमर से मिलने जाते हो सकता है 100 लोगों से बात करी, 1 महीने में 10 कन्वर्ट हो गए, अगले महीने 100 में से 1 भी कन्वर्ट नहीं हुई। ये आर्ट है, लेकिन साइंस प्रॉपर काम करेगी, नंबर्स प्रॉपर काम करेंगे। इनका सोशल मीडिया में वीकेंड वर्किंग नंबर, सर जियो तो 2 साल से 1 रुपया नहीं लिया कस्टमर से, आज टेलीकॉम मार्केट में उसकी मोनोपोली। बिल्कुल, बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब देखो, आपके पास 2 कस्टमर है, 4 कस्टमर है, 5 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, उनके साथ नेटवर्क को आप पर्सनली लेवल में बिल्ड कर सकते हो। उनको महीने में 1 2 बार कॉल भी कर सकते हो। भाई रिलेशनशिप, आप लोग मानते हैं ना कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है सेल्स को बढ़ाने के लिए, या सेल्स को बनाए रखने के लिए, या अपसेल करने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए। भैया आपने मेरी पॉलिसी की, और पॉलिसी करने के बाद में आपने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, फोन नहीं उठाया, या आपने मेरे से कनेक्शन तोड़ दिए, तो जाहिर सी बात है कि मेरे आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। इसी बीच में कोई दूसरा एडवाइजर आएगा, उससे मेरे अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे। ठीक है, एक पॉलिसी मैंने आपको दे दी, भाई एडवाइजर तो और भी मार्केट में, उससे मेरे रिलेशनशिप बन गए, तो मैं अपनी नई पॉलिसी भी उसको दे रहा हूँ, रेफरेंस वाले भी उसको दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब कम कस्टमर होते हैं तो आप उनसे पर्सनल रिलेशनशिप को बना सकते हो। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में 1 to 1 की सर्विसेज हम लोग देते थे। बैच में पहला जनवरी का बैच था, 100 लोग आए थे, तो 100 लोग थे 1 to 1 की सर्विसेज। फिर फरवरी के बैच में 100 हो गए, जनवरी के 100, फरवरी के 100, 200 हो गए। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि जून तक हमारे पास 1000 लोग हो गए 1 to 1 सर्विसेज की। अब स्टाफ उतना ही, अब 1 to 1 सर्विसेज कैसे ली जाए, तो ये समझ में आ गया। हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया, अभी हम उसको AI बेस्ड पे लेके जा रहे हैं कि भैया अभी मैनुअल सर्विस कोई देगा नहीं, तो अभी सारा काम AI बेस्ड पे एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर देंगे, वहां पे लोग टाइप करेंगे, अपनी क्वेरी पूछेंगे और क्वेरी का जवाब आ जाएगा। हमने सीधा एक मॉडल है, नाम नहीं लूंगा, अभी बड़ी कंट्रोवर्सी में, वहां से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमें आ गया। ठीक, कुछ लोग हैं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, और वो मेरे बहुत अच्छे मेंटर भी हैं। ठीक,
दीपक जी पूरा 1 to 1 क्या होता है? Kami पहले हम award अपनी ang क्लासेस kanya में ना heba. 1 to 1 कंसल्टेंसी दिया करते थे, आपको Kidong सिंगल आप award और ang मैं और करके, president ये piri. थोड़ा कॉन्सेप्ट था, अभी हमने उसको थोड़ा स्टॉप किया हुआ है। तो नहीं कर पाते थे, आप भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया से आप लोग कर सकते हैं। भैया रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? सर्विस वाले पार्ट में तो सर्विस चाहिए होती है, लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? आपको दीपावली पे आपको मैं शुभकामनाएं दे दूं, आपके जन्मदिन पे मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं, आपके बच्चे ने कुछ अच्छा अचीव किया मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं, आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं। नॉर्मल यही तो होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि आपके हर अच्छे समय में और आपके बुरे समय में, अच्छे समय में मैं आपके साथ शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बुरे समय में आपके साथ दुख बांट रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना? यही तो होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपका कुछ ऐसा बिजनेस नहीं है, जैसे मेरे, या जैसे मान लीजिए एसी वाले में क्या है कि सर्विस का मतलब है, रिलेशनशिप का मतलब जब भी फोन करे उसके घर चले जाओ, इन्वर्टर वाला उसकी बिजली संभाल दो। लेकिन आपके में तो यही होता है कि कॉन्टेक्ट बना रहे, दुआ सलाम बनी रहे, कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, अच्छे समय में उसका टाइम बांट लिया, उसकी खुशियों को साथ शेयर कर लिया, बुरे समय में उसका दुख बांट लिया। तो ये काम आप सोशल मीडिया से बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जिसका भी जन्मदिन होगा, जिसका भी बर्थडे होगा, आपको लिस्ट में सोशल मीडिया पे आ जाता है कि टुडे अजीत कुमार जी का जन्मदिन है, आज मोहित कुमार जी का जन्मदिन है, आपको वहां नोटिफिकेशन आ जाता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको नोट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गया और आपने लगा ला, और फोन चाहो तो कॉल कर दो मनीष जी को, मोहित जी को, अजय जी को, या चाहो तो एक फोटो अपने ही वॉल पे उनको टैग करके लिख दो, हैप्पी बर्थडे सर, दिस आपकी शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक, या उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो आपके रिलेशनशिप बने रहेंगे और सोशल मीडिया से इजीली हो जाएंगे रिलेशनशिप। आप उनके, और बाकी जो अचीवमेंट होते हैं उनके जीवन में, वो खुद ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं कि आज मेरे बच्चे ने टॉप किया 12th में, या आज मेरा बच्चे ने शादी हो रही है, वो खुद ही पोस्ट कर रहे हैं, नीचे जाके एक कमेंट ही तो करना है। यही सोशल मीडिया मार्केटिंग में रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोशल मीडिया मार्केटिंग में रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होते हैं, समझ पा रहे हो? चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताएं, सब लोग बताएं। तो मैं ये कंटेंट को रीबिल्ड करके लाया हूँ, बिल्कुल रीबिल्ड करके लाया हूँ, पुराना कंटेंट है। पेड लर्नर्स के साथ भी इसी तरीके से मैंने कंटेंट को नहीं लिया कभी। तो एक बार सब लोग मुझे बताते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो, मैंने अपनी मन से रीबिल्ड तो किया है अच्छे से अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि खराब हो गया हो पहले वाले से, तो वो आप मुझे बताओगे कि सर जी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक, मेरा कोशिश है यहाँ पे बैठे सारी लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाना। अगर कुछ लोगों तक नहीं भी पहुंच रही है तो वो भी बताएं कि सर ये चीज मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, मैं आपको, अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर मुझे ज्यादा जानता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको थोड़े कम नाम सुने होंगे, मैंने आपसे ज्यादा नाम सुने होंगे, ये तो तय है। तो आपने भी पर बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपने कौन कौन से नाम सुने हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, नाम लिखें, आपने कौन कौन से सोशल मीडिया के नाम सुने हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये 4 मैंने, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, सोनू सूद लेके आ गए अपना एक, और कू एप्लीकेशन है तमाम। आप एक बार नाम लिखे, पिंटरेस्ट लिखा है, एक बार 2 मिनट में सब लोग नाम लिखे आपने कौन कौन से। और कुछ चरणजीत लिख रहे हैं, और फिर तो बंद हो गया सर, एग्जिस्टिंग लिखे। किसने लगा यही 4 है? नहीं, ये 4 नहीं, देखो चैट बॉक्स पढ़ो कितने हैं, इसने पूरा सब लोग। देखिए चैट बॉक्स में देखिए सब लोग लिख रहे हैं कितने, ठीक है बस बहुत। तो अब ऑडियंस तो सारी जगह पे है, हर जगह पे लाखों करोड़ों यूजर है, तो क्या हम सारे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं? भैया सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे जा सकते हैं? इतना बड़ा स्टाफ थोड़ी हमारा, इतनी बड़ी टीम थोड़ी हमारी, इतनी कैपेसिटी थोड़ी हमारे पास में। तो हम कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे, और वो प्लेटफॉर्म जो मोस्ट पॉपुलर है। लेकिन हर प्लेटफॉर्म का अपना एक पर्पज है, उस प्लेटफॉर्म पे अगर वही काम करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म पे सक्सेस मिलेगा। अगर उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के हिसाब से काम नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। हर प्लेटफॉर्म ने अपने कंटेंट को, अपने क्रिएटर को प्रमोट करने के कुछ नियम सेट करके रखे हुए हैं, जिसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं अपनी भाषा में, एज ए मार्केटर या एज ए कंटेंट क्रिएटर। जैसे मैं बात कर लेता हूँ फेसबुक की, तो फेसबुक पे एक एडवर्टाइजर जाएगा तो, लेकिन क्यों जाएगा?
फेसबुक पे करेगा क्या, करना क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या करना है, यूट्यूब पे क्या करना है और लिंक्डइन पे क्या करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। सब जगह एक ही स्ट्रेटजी लगाओगे काम नहीं करेगी। ठीक, तो फेसबुक पे क्यों जाना है? देखो आज जो आप लोगों की जनरेशन है या आप लोगों का जो आइडियल कस्टमर है वो फेसबुक पे, बताऊंगा कैसे। आज जो आइडियल कस्टमर है वो फेसबुक पे है। जो आपने उस दिन परफॉर्मा जो आपने डिसाइड किया था कि 35 उम्र हो, 30 उम्र हो, 55 साल का हो, वो फेसबुक के ऊपर में है। और आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी फेसबुक के ऊपर में है। तो फेसबुक का जो इस्तेमाल करेंगे हम बहुत ज्यादा लीड कलेक्ट करने के लिए, फॉर कलेक्ट मोर लीड्स, जितनी भी लीड्स हम कलेक्ट करेंगे फेसबुक से ही करेंगे। तो ये सारा एग्जिस्टिंग कस्टमर, सारा इंश्योरेंस के कस्टमर, मैं अपने रिसर्च के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सारा कस्टमर फेसबुक के ऊपर में है। फेसबुक पे ही हम कनेक्ट करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक करना हो चाहे पेड करना हो, लीड जनरेट हम फेसबुक से करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। तो आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम पे कौन लोग हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम पे कौन लोग हैं? दीपक जी लिख रहे हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम, यूथ। इंस्टाग्राम पे यूथ है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि यूथ के लिए इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा, इंश्योरेंस सबके लिए है, इंश्योरेंस सब लोगों के लिए, सबको लेना चाहिए। लेकिन क्या यूथ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट दिखाता है? यस और नो में मुझे बताइए। क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ था कि एक ऐसा व्यक्ति हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे हो, जिम्मेदार व्यक्ति। यूथ सारा इंटरनेट के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वहां पे ना अगर आप घड़ी बेच रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ। मैं करता हूँ, मेरे बहुत सारे काम है डिजिटल मार्केटिंग में, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। जैसे आप मान लो घड़ी बेच रहे हो और एकदम बढ़िया सी स्मार्ट बात है, 400 रुपए की वॉच है, आप एडवर्टीजमेंट चला के उसको 900 रुपए में भेज दो इंस्टाग्राम पे, यूथ एकदम गजब तरीके से उसको लेगा। ना कॉल करनी है आपको, ना आपको एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाना है, 400 रुपए की घड़ी लेके आनी है, 900 के उस पे 2000 प्राइस लिखने हैं, काट के डिस्काउंट 50%, 999, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो, यूथ ले लेगा सर, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। तो इंस्टाग्राम पे क्यों जाए हम? हमको ये भी समझना है कि जो आज यूथ है, जो आज स्टूडेंट है, कल उसकी शादी भी होगी, परसों को वो पेरेंट्स भी बनेगा। ऐसा तो नहीं कि जो आज लापरवाह है वो कल भी लापरवाह रहेगा। आज वो यूथ है इंस्टाग्राम पे, लेकिन कल वो जाएगा, कल उसकी भी नीड, उसको भी समझ में आने लगेगा कि भैया अभी रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है, भैया अभी इसकी जरूरत है। तो आपको ना फॉर ब्रांड बिल्डिंग, फ्यूचर कस्टमर, जो आज आपका कस्टमर है, जो आज का कस्टमर है, उसको फेसबुक से उठाएंगे, और जो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद आपका कस्टमर होएगा, उस पर आज आपसे मेहनत करेंगे, आज से मेहनत करेंगे आप। उसके बीच में आपकी पोस्ट जाएंगी, पढ़ेगा ना, देखेगा ना कि ये मायाराम वर्मा है, ये दीपक अश्वनी जी हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, इनकी पोस्ट आ रही है फाइनेंशियल प्लानिंग से लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग पे ये पोस्ट कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस पे पोस्ट कर रहे हैं, ये लोन पे पोस्ट कर रहे हैं, ठीक, ये चेकलिस्ट भेज रहे हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, और इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्डिंग अभी बड़ी पावरफुल तरीके से हो रही है। और आप कंटेंट बना पा रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम बहुत बूस्ट कर रहा है अपने कंटेंट क्रिएटर्स को, इतना प्रमोट कर रहा है, इतना प्रमोट कर रहा है कि अगर अच्छा कंटेंट आ रहा है तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने से ज्यादा लगता नहीं है लाख सब्सक्राइबर लाने में, लाख फॉलोवर लाने में। ठीक, तो उनके लिए हम लोग आज से ही स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आज ये मेरे को जान जाए और आने वाले 4 साल तक, 5 साल तक मेरे को रोज देखता रहे। और 5 साल बाद जब ये होएगा ना, आप सोचो, आप किसी व्यक्ति को 5 साल से जान रहे हो कि ये बंदा मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, और 5 साल बाद आपने कार खरीदी, आज आपके पास कार नहीं है, लेकिन 5 साल बाद आपने कार खरीदी और उस कार में खराबी आ गई, तो आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसको 5 साल से जान रहे हो, किसी नए व्यक्ति के पास जाओगे? चैट बॉक्स में मुझे सब लोग बताओ। तो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल हम ब्रांड बिल्डिंग के लिए करेंगे और फ्यूचर के कस्टमर पे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए करेंगे, जो फ्यूचर का कस्टमर है मेरे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हमें आज ही पॉलिसी बेचनी है, हमें अगले साल ही पॉलिसी बेचनी है। इंश्योरेंस का बिजनेस जितना लंबा करोगे उतना फायदे में रहोगे, जितना लंबा करोगे उतना फायदे में रहोगे। और इसका मजा ही तब आता है जब आपने बिजनेस, अपनी जो जर्नी है 10 साल पूरी कर ली हो। 10 साल से पहले ऊपर नीचे चलता है, आपका मजा ही तब आता है जब वो जर्नी 10 साल पुरानी हो गई, तब लगता है कि इतनी 10 साल में मैंने इतनी 1000 पॉलिसी कर दी है, अब इतना लाख रुपए का फिर पॉलिसी जाता है रिन्यूअल,
और इतना परसेंट के हिसाब से मुझे इतने लाख रुपए कमीशन आता है। तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम लोग कौन जाएंगे, क्यों जाएंगे? मेरे पुराने लर्नर है वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हमने डिटेल में यूट्यूब पे एक पूरा प्रोग्राम लिया हुआ है। यूट्यूब पे हम लोग क्यों जाएंगे? यूट्यूब पे हम कंटेंट क्रिएट करने नहीं जाएंगे, यूट्यूब पे हम लीड जनरेशन करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यूट्यूब का जो दायरा है ना, वो पैन इंडिया पे जाके सिमट रहा है। अगर ब्रांड बिल्डिंग करनी है यूट्यूब पे जाओ, बहुत बढ़िया। अगर यूट्यूब पे आपको इसलिए जाना है कि आपको चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपके लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, मिलियंस में व्यूज हो जाए, तो फिर आप अभी गलत बूट कैंप में बैठे हो, गलत क्लास में बैठे हो। यूट्यूब पे मायराम जी भी लिख रहे हैं, धीरेन्द्र जी लिख रहे हैं, सर एफबी पे कोई पोस्ट डालते हैं, बूस्ट का पोस्ट आता है, पहले नहीं आता था, सबको दिखता है पर अब नहीं। सर अभी भी आता है, आप शायद गलत देख रहे हैं। ठीक, तो यूट्यूब पे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि मेरा जो कंटेंट में वीडियो डाल रहा हूँ उस पर एडवर्टीजमेंट लग जाए, उस पर रुपये लग जाए। आप कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हो ना भैया, आप कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हो ना, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो। और इस क्लास को मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि एक एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर को यूट्यूब पे क्यों जाना चाहिए। बाकी यूट्यूब के और 40 फायदे हो सकते हैं, मैं उन पर बात नहीं करूंगा कि भैया कंटेंट डालो, एड लगाओ, फिर वीडियो पे पैसा आएगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको यूट्यूब पे क्यों जाना चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए। कैसी प्रोडक्ट नॉलेज? भाई एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेचते हो, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, और वही प्लान अपने कस्टमर को कॉपी पे समझाते हो। कितने लोग अभी भी पेन पेपर पे ही समझाते हैं? चैट बॉक्स में यस और नो में लिखे। जब आप कस्टमर से जाते हो तो एक ब्लैंक पेपर लेते हो, पेन से लेते हो, ऊपर लिखा चाइल्ड एजुकेशन प्लान 2000 की पॉलिसी, इतने दिन बाद इतना मिलेगा, ये मिलेगा, पूरा उस पे पेपर पे बना के स्टार्ट कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पन्ना भर दिया। कितने लोग बताते हैं? अभी कुछ लोग नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि अभी लोग एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत जगह से लर्निंग मिल रही है, लोग सारी चीजों को अडॉप्ट करें, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग हैं अभी भी यही बताते हैं यूट्यूब मतलब फोन के पर्चे के ऊपर में। ठीक, और पर्चा भर देते हैं, और बाद में आप देखोगे उस पर्चे को आप खुद भी नहीं समझ पाओगे, प्लस आपका टाइम भी खराब हो रहा है। भैया एक मीटिंग में 1 घंटा आपका जा रहा है। अब संतोष जी टैब से बताते हैं, दीपक जी मोबाइल पे बताते हैं, बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज है, ये जबरदस्त चीज है कि आप लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ जो अभी भी यही सारे प्लान बताते हैं। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। सब लोग जवाब दीजिए मुझे, अभी जवाब बहुत कम लोगों के आए हैं। पेपर पे लिखते हो तो यस, किसी और चीज पे लिखते हो तो उसका नाम लो, सब लोग जवाब दीजिए मुझे। ठीक, और प्लस हमारा 1 घंटे का टाइम बर्बाद होता है। 1 घंटे का नहीं, कम से कम 30-35 मिनट का हमारा टाइम बर्बाद होता ही होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट का बढ़िया से एक वीडियो बना सकते हैं। जरूरी नहीं है फेस आए। आज इंटरनेट पे एक आशीष गर्ग करके एक चैनल है, आप लोग सबने देखा होगा वो चैनल, सबने देखा होगा वो चैनल। बढ़िया से इतनी डिटेल में मैं लिंक भेजूंगा उसका आपके पास में। आज मुझे याद नहीं रहा, एक सीट में आपको देने वाला हूँ, उसमें लिंक डालना भूल गया हूँ, मैं अलग से भेज दूंगा। इतनी डिटेल नॉलेज देता है ना कि चाइल्ड एजुकेशन प्लान में LIC का जो 933 है जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, मैं शायद भूल रहा हूँ, उसके बारे में इतनी डिटेल में, रिटायरमेंट प्लानिंग की इतनी डिटेल में, उसने इतनी डिटेल में प्लानिंग करी है। पिलाजी ने 933, हाँ 933 की, कि बढ़िया एक वीडियो देख के पूरा प्लान क्लियर। भैया ये 933 पॉलिसी है क्या, कहती क्या है? ठीक है। एक योगेंद्र शर्मा जी है, टाटा AIE के लीडरशिप प्लान पे काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना दिया है टाटा लीडरशिप का, जो टाटा AIE का जो लीडरशिप प्लान है उसको क्यों ज्वाइन करें। पूरा क्लियर, एक वीडियो में क्लियर, एक वीडियो हमने बना लिया। अभी जिस कस्टमर से हम बात करने वाले, पहले उस कस्टमर को वो वीडियो भेज दें, बोले सर हमारी मीटिंग है आज शाम को 4 से 6, आप एक काम करिए 10 मिनट का ये वीडियो टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, तो कस्टमर तक जब आज तक आप पहुंचोगे, कस्टमर ने वो 10 मिनट के वीडियो देख लिया, उसका आशीष गर्ग करके नाम है, पंकज जी आप देखिएगा, उसका 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो क्लियर हो गया, उसको वो प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब 20% काम बचा है कि वो प्रोडक्ट को क्यों ले, कैसे ले, थोड़ी बहुत कुछ क्वेरीज और हो सकती है जो उस वीडियो में कवर ना हुई है, क्योंकि हर कस्टमर के नए सवाल होते हैं, नई तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो 20% काम आपका बचा है। प्रोडक्ट नॉलेज उसने यूट्यूब पे ले ली, आपकी वीडियो देख के ले ली, थोड़ा जब आप गए आपने और ब्रीफ कर दिया, प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर हो गया। सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, जो हम प्लान बेचने जा रहे हैं,
लेना लेना बात की बात है, पहले कस्टमर को प्रॉपर समझ में आ जाए कि वो प्लान है क्या और उसके लिए क्यों जरूरी है। आधा काम, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, प्लान समझाने का होता है। प्लान समझ में आ गया, पॉलिसी ले लेगा। यहाँ पर जो मैं क्लास आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको समझ में आ जाएगी ना, तो इसके बाद अगर पेड क्लास भी दूंगा ना, आप बड़े आराम से आ जाओगे। मुझे जरूरत नहीं है आपकी नीड को जनरेट करने की, आपको फॉलो अप लेने की। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे चैट बॉक्स में मुझे बताना, जिन्होंने मेरे किसी प्लान में इनरोल किया और मैंने उनको एक प्लान दिया और पेड प्रोग्राम के लिए प्लान दिया और उन्होंने नहीं खरीदा। बाद में वो लोग आ गए दूसरे प्रोग्राम में। कितने लोग ऐसे हैं दूसरे प्रोग्राम में आ गए? वो मुझे बताइए, क्या मेरी तरफ से कोई फॉलो अप कॉल गया आपको? एक सिंगल कोई फॉलो अप कॉल गया कि सर आप प्रोग्राम ले लीजिए, आपने अटेंड किया? जबकि आपकी डिटेल तो मेरे पास रहती है। जितने लोग हैं जिन्होंने मेरा पेड प्रोग्राम लिया है, क्या कोई फॉलो अप कॉल गया? नहीं गया। मुझे बताया कि मैंने अपना प्रोडक्ट समझा दिया है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको फॉलो अप की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। मैंने आपको अपना प्लान समझा दिया। अब हो सकता है आपको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगे। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे कनेक्ट रहूंगा। अगर आपको लेना है, आप मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट ही आपको नहीं समझा पाया, तो फिर मैं कितना भी फॉलो अप लेता रहूं, आप हाँ सर, जी सर, कल लेता हूँ, परसों लेता हूँ, मेरे से कहते रहोगे। तो यूट्यूब पे हम, क्योंकि हम डेली वर्कशॉप नहीं ले सकते, हम डेली वर्कशॉप नहीं ले सकते क्योंकि हम कोच नहीं है, हम ट्रेनर नहीं है। तो हम अपने जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे बनाएंगे, जो भी प्लान हम लोग बेचते हैं। इसके अलावा दूसरा प्लान, भैया एक तो प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, प्लस कस्टमर ने पॉलिसी ले लिया, तो तमाम जरूरतें होती हैं। भैया पॉलिसी को ऑनलाइन में भरना चाहता हूँ, कैसे भरूं? उसको एक वीडियो भेज दो कि भैया ये वाला है वीडियो, इसको आप देख लो और यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसको और डिटेल जाननी है, एक पॉलिसी ले लिया, उसको अब दूसरी पॉलिसी अलग तरीके से लेनी है, उसकी डिटेल चाहिए, तो यूट्यूब की वीडियो, अपनी वीडियो उसको भेज दो। अब यहाँ पे दो तरीके, हम अपना वीडियो ना भी भेजें तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हो जाए जो हम अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। हर एक टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम है, उससे ब्रांडिंग प्रॉब्लम आएगी। आप अगर किसी और का वीडियो भेजोगे और उसने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया, तो कस्टमर उसको कनेक्ट कर लेगा। तो अगर आप उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, तो उस कंटेंट को आप खुद बना लीजिए। खुद नहीं बना पाते, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए कंटेंट बना के दे देते हैं, उनसे बनवा लीजिए और अपलोड कर दीजिए। पूरा प्लान बना के दे देंगे, पूरा आपके हिसाब से। आप बताओगे भैया ये रिटायरमेंट प्लान है और ये मेरी स्क्रिप्ट तुमको भेज रहा हूँ, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट उसको भेज दोगे, वो स्क्रिप्ट को बोल देगा, बढ़िया से उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से विजुअल डाल देगा, प्लान समझा के आपको बना के वीडियो दे देगा, आप अपलोड कर दीजिए। खुद नहीं बना सकते हैं तो कहीं से बनवा लीजिए। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, एक वीडियो का 1800 ले लेते हैं, 8-10 मिनट का वीडियो होता है। इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे ही सर्च करेंगे, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। ठीक। तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए कैसे क्या करना है, कब पॉलिसी लेनी है, कौन सी लेनी है, कैसे इनरोल देना, इसके लिए हम यूट्यूब का एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। खुद का रहेगा बेस्ट एंड बेस्ट, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। अगर लेकिन अभी नहीं बना पा रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो दूसरे के वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चैनल का लिंक दे दूंगा। आशीष गर्ग जी ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर रखे हैं। आज मैं डालना भूल गया, जो पीपीटी आपको देने वाला हूँ उसमें मैं अलग से ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग समझ जाना इस किस चीज का लिंक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं लिंक्डइन की। कितने लोग लिंक्डइन चलाते हैं, यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, यस और नो, कितने लोग लिंक्डइन चलाते हैं? बहुत सारे लोग हमारे एग्जिस्टिंग लर्नर ने वो यस लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी लिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नो ही लिख रहे हैं। कभी कभी यूज करते हैं। अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, आपने जैकपॉट का नाम सुना होगा। जैकपॉट, जैकपॉट जानते हैं आप लोग किससे कहते हैं जैकपॉट? यस और नो में बताइए। अभी लिंक्डइन वाला छोड़ दीजिए, जो लिंक्डइन वाला सवाल था, अभी ये बताइए जैकपॉट आप लोगों ने सुना है क्या होता है? जैकपॉट नहीं सुना? इंश्योरेंस एजेंट को कभी कभी जैकपॉट लग जाता है, जानते हो आप लोग? जैकपॉट कभी कभी लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एमडीआरटी एक ही पॉलिसी पूरा करवा देती है, उसको जैकपॉट बोलते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट मिल जाना, लॉटरी, बिल्कुल।
कॉर्पोरेट क्लाइंट मिल जाना, जैकपॉट। अभी छोटी छोटी पॉलिसी मिले थे 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए महीने की, लेकिन एक ऐसा जैकपॉट लग गया, इकट्ठे उसकी 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की पॉलिसी करवा दी। अचानक से बड़ा बिजनेस मिल जाए, उसको बोलते जैकपॉट। और ये जैकपॉट हमेशा लिंक्डइन से मिलता है। ये जैकपॉट हमेशा आपको लिंक्डइन से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, कोई कंपनी का सीईओ है, कोई सीएफओ है, कोई सीओओ है, कोई फाउंडर किसी कंपनी का है, कोई किसी कंपनी में बड़ा इंजीनियर है, कोई, ये सारे लोग ना लिंक्डइन चलाते हैं। ये इंस्टाग्राम पे मिलेंगे नहीं आपको, ये फेसबुक पे भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। ये सब के सब लिंक्डइन चलाते हैं। और जितने भी एचआर है ना, कंपनियों के जितने भी एचआर है, जितने भी एचआर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो सब लिंक्डइन चलाते हैं, क्योंकि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म बना ही उन लोगों के लिए है, नेटवर्किंग के लिए, प्रोफेशनल लोगों की नेटवर्किंग के लिए। सोशल मीडिया बना है सामाजिक, सोशल जो लोग हैं उनकी नेटवर्किंग के लिए, कि सोशल लोग एक दूसरे की नेटवर्किंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बना है यूथ की नेटवर्किंग के लिए। लिंक्डइन बनाई इसलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छे जॉब में है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अच्छे प्रोफेशन में है, उनकी नेटवर्किंग लिए लिंक्डइन बना हुआ है। तो वहां पे आपको ना सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन क्योंकि एक कहावत है कि जैकपॉट कभी कभी लगता है, लॉटरी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉटरी लगाते तो लोग रोज ही हैं, लेकिन नंबर एक ही दिन निकलता है, लॉटरी फंसती एक ही दिन है, लेकिन जिस दिन फंसती है उस दिन मजा आ जाता है। तो यही लिंक्डइन हमारे लिए इंश्योरेंस एडवाइस के लिए जैकपॉट है। हम इस पे काम तो डेली करेंगे, काम तो हम इस पर डेली करेंगे, डेली कनेक्शन बनाएंगे, डेली थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक करेंगे। इस पे हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेड़ बहुत महंगा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो इन सारी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ग्रो करेंगे। साल भर में अगर 2 या 3 जैकपॉट मिल भी गए, साल भर में 2 या 3, 2-2, 3-3 लाख की पॉलिसी, 4-4 लाख की पॉलिसी मिल भी गई, तो लगभग मेरा काम हो गया। भैया मैं 1 घंटे डेली या 30 मिनट डेली लिंक्डइन को 1 साल तक दे रहा हूँ, और 1 साल तक 30 मिनट डेली देने के बाद में मुझे साल में एक पॉलिसी भी 4 लाख की मिल गई। कोई घाटे का सौदा है क्या? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। अगर 30 मिनट रोज अगर मैं दे रहा हूँ और मुझे एक पॉलिसी भी 4 लाख की मिल गई, कोई घाटे का सौदा है क्या? यहाँ पे आपको बहुत से एचआर मिलेंगे। मैं एक ऐसे एडवाइजर को जानता हूँ जिसको यहाँ से जैकपॉट मिला, एक एचआर मिला, एचआर से उसने बात की, उसके यहाँ करीब 300 से ज्यादा एम्प्लॉय थे। उसने सारे एम्प्लॉयज का, उस कंपनी का नियम था कि अगर उस कंपनी के यहाँ आप काम करोगे, लगभग बहुत सारी कंपनियों का आप लोगों को नहीं पता, आप इंटरनेट ट्राई करना, अभी बहुत सारी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस मांगने लगी हैं। कैसी कंपनियां? टर्म इंश्योरेंस मांगने लगी हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जहां पे रिस्क का काम होता है, जैसे कि कपड़े की जो जो मिल होती है, या बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे रिस्क का काम होता है। टर्म इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ जाता है, कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस नहीं कराया या कंपनी को लेना, तो कंपनी अपनी तरफ से टर्म इंश्योरेंस डालती है। जो छोटे लेबर वर्क का होता है, कितने लोगों को पता है चैट बॉक्स में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि इस तरह की कंपनियां अपने पैसे से अपने एम्प्लॉय का टर्म इंश्योरेंस डालती हैं, सारी कंपनियां, क्योंकि वो चाहती हैं कि यार इंश्योरेंस कंपनी को डाल दो सारा, जो भी है मैं क्यों करूं। बहुत सारी मैन पावर की कंपनियां होती हैं, किसी ने नाम भी लिख दिया यस की मैनशिप, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन हो गया, तो उनको करता तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही है ना भैया। जो पॉलिसी होती है उनको करता तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही है ना। तो वहां से आपको मिल गया, तो मैं बता रहा हूँ कि 300 लोगों का था और 300 लोगों का उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, एक तो में बड़ा जैकपॉट मिल गया। बिल्कुल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और कमाए पॉलिसी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, बिल्कुल। तो ये, हाँ किसी ने कहा हेल्थ का पता है, हेल्थ का भी कराते हैं, टर्म भी कराते हैं। कई सारे लोग जहाँ रिस्क ज्यादा रहता है वहाँ टर्म इंश्योरेंस भी कराते हैं। हेल्थ का तो बहुत लोग कराते हैं, बहुत सारी कंपनियां, और बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ तो मतलब ये रिक्वायर्ड है, अगर आप हमारे यहाँ जॉब करोगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना रिक्वायर्ड है, ठीक। तो ये सारे क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाले जो क्लाइंट होते हैं, वो अभी तक आप लोगों को कैसे मिलते थे? अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में काम कर रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि अभी तक वो कैसे लेके आ रहा था, कैसे? चैट बॉक्स में बताइए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला कैसे लेके आ रहा था, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, अगर कोई अभी तक कोई काम कर रहा हो तो। ग्रुप हेल्थ पॉलिसी भी होती है। अभी तक आप जा रहे थे ऑफिस में, जा रहे थे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से मिल रहे थे, यही कर रहे थे ना। अभी आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करोगे उसी काम के लिए, और यहाँ से आपको जैकपॉट मिलने वाला है, ठीक। तो ये 4 प्लेटफॉर्म है, हमको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। बाकी कोई प्लेटफॉर्म है तो उनको आप इस्तेमाल करिए, जैसे चाहो वैसे करिए, लेकिन ये चार प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। हम अपने इंश्योरेंस के बेसिस में इन 4 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें, क्लियर है?
चैट बॉक्स में एक बार यस लिखे, 1 घंटा हो गया, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ और 5 मिनट के ब्रेक में अभी तक का कैसा लगा है सेशन ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिए और फिर मैं नया सेशन स्टार्ट करता हूँ, मतलब इसके आगे की कहानी को शुरू करता हूँ। पे काम करने से पहले आपको एक चीज, एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इस चीज को जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ना, इसको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। इफ यू मेक एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया, इट्स मीन यू मेक योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना रहे हो, ठीक। और एक जैसा आप सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाओगे, आप असल जिंदगी में क्या हो लोगों को नहीं पता है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है लोगों को नहीं पता है। आप कितनी परेशानियों से घिरे हो, आपके जीवन में क्या चुनौतियां हैं, लोगों को नहीं पता है। सोशल मीडिया पे आप जो दिखा रहे हो लोगों को वही पता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? सोशल मीडिया पे अगर आप अपने आप को एज ए प्रोफेशनल दिखाओगे, एज ए एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में दिखाओगे, लोग आपको वही समझेंगे। आप बहुत सक्सेसफुल हो, उसके बाद में भी सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक अनप्रोफेशनल एक बंदे की तौर पे दिखा रहे, लोग आपको वही समझेंगे। आप हो सकता है अपने जीवन में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट के लेवल पर हो और आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप एक ट्रेवलर हैं, आप ट्रेवलिंग करते हो, लोग आपको ट्रेवलर समझेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, लोग आपको नहीं जानेंगे। यानी जो आप सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हो, जो आप वहां पर शो करोगे, लोग आपको वही समझेंगे। आप अपनी पेजेस बना रहे हो तो आपको अब ये सोचना है कि आपको एज ए अनप्रोफेशनल अपनी प्रेजेंस बनानी है या एज ए प्रोफेशनल अपनी प्रेजेंस बनानी है। तो प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज आपको करना होगा। कुछ चीजें बदलनी होंगी जो मैं अब आपको बताऊंगा क्या चीजें आपको सोशल मीडिया पे बदलनी है और कैसे बदलनी है ये भी बताऊंगा। सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मैं बोनस के रूप में भी देने वाला हूँ, ठीक। चलिए, तो देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हेल्प यू बिल्ड the online reputation and visibility of yourself and your brand in professional way on social networks। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी हेल्प करता है आपके ब्रांड को बनाने के लिए, आपकी रेपुटेशन को बनाने के लिए, आपकी जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में पहुंचाने के लिए, या आपका जो भी ब्रांड है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से पहुंचाने के लिए आपकी नेटवर्क में हेल्प करता है। ये इसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलती है। इसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होती है, ठीक। वो प्लानिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिलहाल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यही है कि जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो अकाउंट है वो केवल अच्छे लोगों के बीच में सर्व होए। मेरा जो अकाउंट है उस पर अच्छे लोग आए, मेरे कस्टमर आए, बेफिजूल के लोग ना आए, ठीक है, बेफिजूल की कमेंट ना आए, बेफिजूल की चीजें मेरे अकाउंट पे ना हो। मेरा अकाउंट प्रॉपर बिजनेस की बात करता है तो केवल बिजनेस की बात हो। मेरा अकाउंट प्रॉपर टेक्नोलॉजी की बात करता है तो केवल टेक्नोलॉजी की बात हो। मेरा अकाउंट प्रॉपर इंश्योरेंस की बात करता है तो केवल इंश्योरेंस की बात हो। तो ये मेरा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। गिव मी ए मिनट ओनली, मैं एक बाइट पानी की लेता हूँ।